हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में बिल्कुल लगे हुए होंगे। तो पहले तो आप लोगों को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें हिंदी साहित्य का स्त्री विमर्श। हिंदी साहित्य का स्त्री विमर्श में जितनी भी रचनाएं हैं वो एक ही वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। इसमें से सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो जितना प्रश्न बन सकता है उतना सब बना लिया गया है इसमें। इससे आगे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन पहले आप लोगों के पास पहुँचे। ज़्यादा समय के पर प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो आज हम लोग कवर करेंगे हिंदी साहित्य का स्त्री विमर्श। इसका पहला प्रश्न क्या है कि आधुनिक काल में हिंदी साहित्य में स्त्रीवादी लेखन से जुड़ी प्रथम लेखिका कौन है? आधुनिक काल में हिंदी साहित्य की आधुनिक काल में हिंदी साहित्य में स्त्रीवादी लेखन से जुड़ी प्रथम लेखिका कौन है? तो इसमें कौन होंगी? बंग महिला हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बंग महिला। ये आधुनिक काल हिंदी साहित्य की स्त्री लेखन की प्रथम लेखिका मानी गई हैं, बंग महिला। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श की प्रथम लेखिका कौन है? अभी हमने पढ़ा आधुनिक काल में हिंदी साहित्य। अब पढ़ेंगे दूसरा प्रश्न क्या है, हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है, दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। आधुनिक काल में हिंदी साहित्य की प्रथम महिला कौन थी? आधुनिक काल में हिंदी साहित्य की प्रथम लेखन कौन थी? तो बंग महिला थी। ये आधुनिक काल हिंदी साहित्य का है। और ये प्रश्न क्या है, हिंदी साहित्य की स्त्री विमर्श की प्रथम लेखिका कौन है? तो महादेवी वर्मा है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा। हिंदी साहित्य की स्त्री विमर्श की प्रथम लेखिका महादेवी वर्मा है। कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। स्त्री विमर्श का उद्देश्य, तो स्त्री विमर्श का उद्देश्य क्या है? स्त्री अस्मिता की खोज, पुरुष प्रभुत्व का विरोध, स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान, उपर्युक्त सभी। तो ये सभी हैं, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा? भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो कौन सा ग्रंथ लिखा? श्रृंखला की कड़ियाँ। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रृंखला की कड़ियाँ। चुकते नहीं सवाल स्त्री विमर्श की पुस्तक है। चुकते नहीं सवाल किसकी पुस्तक है? ये मृदुला गर्ग की है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मृदुला गर्ग। तस्लीमा नसरीन की स्त्री विमर्श की पुस्तक कौन सी है? तस्लीमा नसरीन की स्त्री विमर्श कौन सी है? औरत के हक में। औरत के हक में इन्होंने लिखा है। तस्लीमा नसरीन ने औरत के हक में लिखा है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दलित साहित्य पर स्त्री स्वर की लेखिका हैं। दलित साहित्य पर स्त्री स्वर की लेखिका कौन है? तो बिमल थोराट हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बिमल थोराट। आम औरत जिंदा सवाल की लेखिका हैं। आम औरत जिंदा सवाल की लेखिका कौन है? सुधा अरोड़ा। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सुधा अरोड़ा। स्त्री विमर्श की पुस्तक औरत काल आज और कल की लेखिका हैं। स्त्री विमर्श की पुस्तक औरत कल आज और कल किसकी पुस्तक है? ये किसने लिखा है? आशा रानी बेवहरा ने लिखा है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा,
आशा रानी बेवहरा ने लिखा है। औरत कल, आज और कल। आधी दुनिया का सच की लेखिका हैं। आधी दुनिया का सच किसने लिखा है? तो कुमुद शर्मा ने लिखा है। कुमुद शर्मा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, कुमुद शर्मा। स्त्रीवादी विमर्श, समाज और साहित्य पुस्तकों के रचनाकार हैं। स्त्री विमर्श, समाज और साहित्य, दो रचनाएं अलग अलग हैं, स्त्रीवादी और समाज और साहित्य। इन पुस्तकों के रचनाकार कौन है, किसने लिखा है? तो क्षमा शर्मा ने लिखा है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्षमा शर्मा। स्त्रीवादी विमर्श और समाज और साहित्य की लेखक कौन है? क्षमा शर्मा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मृणाल पांडे की स्त्री विमर्श की कृति कौन सी है? मृणाल पांडे की स्त्री विमर्श की रचना कौन सी है? तो इनका हो जाएगा परिधि पर स्त्री, जहाँ औरतें गढ़ी जाती हैं, वो उब्बीरी और सभी। तो इनको ये तीन रचनाएं ऊपर तो सभी हैं। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सभी हैं। स्त्री सरोकार की लेखिका हैं। स्त्री सरोकार किसकी रचना है? तो आशा रानी बेवहरा की है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आशा रानी बेवहरा। नारी प्रकाशन की लेखिका हैं। नारी प्रकाशन की लेखिका कौन है? तो सरला महेश्वरी हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, सरला महेश्वरी। स्त्री होने की सजा, बचपन से बलात्कार कृतियां किसकी हैं? स्त्री होने की सजा और बचपन से बलात्कार, ये कृतियां किसकी हैं, किसने लिखा है? तो अरविंद जैन ने लिखा है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये दोनों रचनाएं अरविंद जैन की है। स्त्री विमर्श, औरत के लिए औरत। स्त्री विमर्श, औरत के लिए औरत की लेखिका हैं। कौन है? नासिरा शर्मा है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नासिरा शर्मा। स्त्री विमर्श अगला दौर की आयोजक पत्रिका है। स्त्री विमर्श अगला दौर की आयोजक पत्रिका कौन सी है? तो हंस पत्रिका है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, हंस पत्रिका। उपनिवेश में स्त्री की लेखिका हैं। उपनिवेश में स्त्री की लेखिका कौन है? तो प्रभा खेतान है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रभा खेतान की रचना है उपनिवेश में स्त्री। उत्तराधिकार बनाम पुत्राधिकार की रचना किसने की? उत्तराधिकार बनाम पुत्राधिकार की रचना किसने किया? तो अरविंद जैन ने किया है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अरविंद जैन। असंगत युग्म बताइए, इसमें हमें असंगत बताना है कि किसकी रचना कौन नहीं किया है। तो स्त्री लंबा सफर, ये मृणाल पांडे की है, सही है। मैत्रेयी पुष्पा स्त्री घोष, ये मैत्रेयी पुष्पा की नहीं है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये असंगत है। हम सभ्य औरतें, मनीषा ने लिखा, बिल्कुल सही है। स्वागत है बेटी, विभा देवसरे। स्वागत है बेटी किसकी रचना है? विभा देवसरे की है। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि असंगत है। मैत्रेयी पुष्पा स्त्री घोष नहीं लिखा है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये असंगत है। बाकी तीनों संगत है, यानी कि ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य के लेखक हैं। अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य के लेखक कौन हैं? तो राजेंद्र यादव हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, राजेंद्र यादव की रचना है ये। आदमी की निगाह में औरत के लेखक हैं। आदमी की निगाह में औरत किसकी रचना है? राजेंद्र यादव का। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, राजेंद्र यादव। संगत युग्म बताइए, इसमें हमें बताना है संगत कौन सा है, कौन सा सही है। तो अस्मिता की अग्नि परीक्षा, शरद मिश्रा, ये गलत है। हादसे, रजनी गुप्ता, ये भी गलत है। स्त्री लंबा सफर, मृणाल पांडे, ये संगत है, ये सही है।
ठीक, तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। संगत पूछा गया है तो स्त्री लंबा सफर मृणाल पांडे की है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी चौथा क्या है, निज घरे परदेसी आशा रानी, ये भी गलत है। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कलम और कुदाल के बहाने किसकी रचना है? कलम और कुदाल के बहाने किसकी रचना है? तो रमणिका गुप्ता का है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रमणिका गुप्ता। हादसे आत्मकथा की लेखिका हैं। हादसे किसकी आत्मकथा है ये? तो रमणिका गुप्ता का है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, रमणिका गुप्ता। बंग महिला नारी मुक्त का संघर्ष, बंग महिला नारी मुक्ति का संघर्ष के रचनाकार हैं, तो कौन है? भवदेव पांडे हैं, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, भवदेव पांडे। एक स्त्री का विदा गीत कहानी है, किसकी कहानी है? आप विधा कहानी है ये। एक स्त्री का विदा गीत कहानी किसने लिखा है? तो मृणाल पांडे ने लिखा है, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मृणाल पांडे। छिन्नमस्ता उपन्यास की लेखिका है, विधा उपन्यास है इसका। छिन्नमस्ता उपन्यास किसने लिखा है? तो प्रभा खेतान ने लिखा है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्रभा खेतान। द्विखंडिता आत्मकथा किसकी है? द्विखंडिता विधा आत्मकथा है, तो किसने लिखा है द्विखंडिता आत्मकथा? तो तस्लीमा नसरीन ने लिखा है, तस्लीमा नसरीन, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्त्री विमर्श का लोकपक्ष कृति किसकी है? स्त्री विमर्श का लोकपक्ष किसकी रचना है? तो अनामिका का है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, अनामिका। बाजार बीच के खिलाफ, बाजार के खिलाफ किसकी कृति है? तो बाजार के खिलाफ ये है प्रभा खेतान का, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रभा खेतान की रचना है ये। सपनों की मंडी की रचना का किसने की? सपनों की मंडी किसकी रचना है ये? तो गीता श्री की है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, गीता श्री। सुनो मालिक सुनो स्त्री विमर्श की लेखिका हैं। सुनो मालिक सुनो किसकी रचना है ये? मैत्रेयी पुष्पा की है, यहाँ पुष्या लिख गया है, पुष्पा हो जाएगा, मैत्रेयी पुष्पा का है ये, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मैत्रेयी पुष्पा। नागपाश में स्त्री की लेखिका कौन है? नागपाश में स्त्री किसने लिखा है? तो गीता श्री ने लिखा है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गीता श्री। स्त्री मेरे भीतर किसकी कृति है? तो स्त्री मेरे भीतर पवन करण का है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पवन करण। मैंने चांद तारे तो नहीं मांगे थे कहानी संग्रह किसकी है? मैंने चांद तारे तो नहीं मांगे थे, विधा क्या है? कहानी है, और किसने लिखा है ये? तो ये लिखी हैं नीलिमा सिंह। मैंने चांद तारे तो नहीं मांगे कहानी संग्रह की लेखिका है नीलिमा सिंह, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नीलिमा सिंह। पिंक स्लिम डैडी कहानी किसकी है? पिंक स्लिम डैडी किसकी कहानी है ये? तो गीता चतुर्वेदी का है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गीता चतुर्वेदी। सेज पर संस्कृति उपन्यास किसका है? सेज पर संस्कृति विधा क्या है? उपन्यास, उपन्यासकारों को इसका है, मधु कांकरिया की है ये, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेज पर संस्कृत उपन्यास मधु कांकरिया का है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। शादी से पेशेतर उपन्यास किसका है? शादी से पेशतर उपन्यास विधा उपन्यास है, किसने लिखा है ये? तो शर्मिला बोहरा ने लिखा है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, शर्मिला बोहरा, शादी से पेशतर उपन्यास, तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग।
10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास की रचना किसने किया? 10 द्वारे का पिंजरा किसका उपन्यास है? विधा उपन्यास है। किसने लिखा है? अनामिका ने लिखा है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अनामिका। तो ये था हमारा हिंदी साहित्य का स्त्री विमर्श। इससे ज़्यादा पेपरों में नहीं पूछा जाता है और ये प्रत्येक पेपर, जो भी पेपर होते हैं कंपटीशन के, सब में पूछा जाता है। इसे अच्छे से आप लोग याद करिएगा। और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जो प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे आप लोग के पास पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को हिंदी साहित्य स्त्री विमर्श जो हमने बनाया प्रश्न कैसे लगे आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।